हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार। आज जो हमारे जो कक्षा 6 के एनसीईआरटी है, उसका टॉपिक हमने देखा था कि कैसे कैसे इतिहास में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। हमने देखा हमारे अतीत में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया गया और किस तरह से लोग अपना भोजन करते थे और आरंभिक नगरों का जीवन किस तरह यापन करने में लोग सक्षम थे और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। और उस तरह से विवरण मिलता है कि आप को हम इस एनसीईआरटी में पूरे देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या है। तभी बोलते हैं कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। तो अभ्यास ही सबसे बड़ा एक हथियार है हमारे पास कि हम जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ में एफर्ट डालेंगे तो वो चीज़ें हमें उतनी जल्दी ग्रहण होंगी, उतनी जल्दी हमें प्राप्त होंगी। कुछ ही को लेट में होती हैं। हम सोचते हैं कि हमें रिजल्ट तुरंत क्यों नहीं मिलता है। कुछ ऐसा नहीं होता कि रिज़ल्ट कभी एकदम से आपको मिल जाए, कुछ टाइम के बाद मिलता है। या फिर हम देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर थी, तो उस रिज़ल्ट को आने में कुछ समय लग सकता है, या फिर अच्छे आने में टाइम, बोलते हैं ना, अच्छा टाइम आने में कुछ टाइम समय लगता है। तो हम सोचते हैं कि अभी क्यों नहीं मिला ये चीज़ें। तो वो सोचते होंगे अगर इससे भी आपको बेस्ट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा या कुछ और एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या फिर आपके उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम की तरफ पे महत्वपूर्ण होती हैं। और इसमें होता क्या है कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए तो होती हैं, बट उसमें देखा जाता है कि किस तरह से हमें वो मोटिवेट करती हैं और कहानी के तौर पे हमें समझ विकसित करती हैं। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये स्टैंडर्ड बुक के लिए वो हमारे एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है बेस से। तो हमारा बेस मजबूत होगा तो बाकी की चीज़ें अपना आप मजबूत होती हैं। देखते नहीं, मकान भी हम बनाते हैं तो पहले उसका बेस मजबूत करते हैं। ऊपर के फ्लोर आप कितने भी हैवी बना लो, कुछ भी बना लो, अगर नीचे का